नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, दिवस और थीम मार्च 2021 में जितने भी आए हैं उन सबको हम लोग जानेंगे, पूरे डिटेल्स भी जानेंगे। प्रत्येक डे से कब क्यों मनाया गया, किस लिए मनाया जाता है, उसका इतिहास क्या है, सब कुछ जानेंगे हम लोग। वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और हर एक वीडियो की क्विज जो होती है वो आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दिवस देखते हैं मार्च महीने का। 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। देखिए दोस्तों, मैं इंग्लिश में भी आपको बोलूँगा तो आपको सुन लेना है, ठीक है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च 2014 से भी मनाया जाना शुरू हुआ। क्यों मनाया जाता है? सभी अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, कोई छूटे ना, ठीक है, कोई प्रकार का भेदभाव ना हो किसी से, जीरो डिस्क्रिमिनेशन हो, इस वजह से ही मनाया जाता है। थीम है इस बार की इन इनइक्वालिटीज। जो इनइक्वालिटीज हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास, उनको खत्म किया जाए, इंड किया जाए, ठीक है। जो असमानताएं हैं, हर एक व्यक्ति को समान नजरिए से देखा जाए, कोई भी भेदभाव ना रहे। 3 मार्च 3 मार्च को अगला इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। क्या? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इस बार की इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ये है इस बार की थीम। क्लियर? अगला देखते हैं। 3 मार्च को ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट डे माना जाता है, विश्व सुनवाई दिवस। विश्व सुनवाई दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे। हियरिंग डे सुनवाई के लिए, ठीक है। थीम इस बार की रखी गई है हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। तो ये इसकी थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल की, ठीक है। स्क्रीन रिहेबिलिटेट एंड कम्युनिकेट। अगला 4 मार्च को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट डे है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे, ठीक है। इस दिन को मनाए जाने का मेन उद्देश्य है कि जो पुलिसकर्मी हैं, अर्धसैनिक बल हैं यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, कमांडोज हैं, गार्ड हैं या फिर सेना के अधिकारी हैं, और जो भी सिक्योरिटी में शामिल व्यक्ति हैं, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना, उनको धन्यवाद देना, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग सेफली सुरक्षित रह पाते हैं। उनके सम्मान में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके बाद 4 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, चाबहार दिवस। चाबहार बंदरगाह तो आपने सुना होगा दोस्तों, ईरान में है, ठीक है। तो ईरान में दोस्तों अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और भारत, ये सभी देश मिल करके वहाँ पर इस दिवस के रूप में मनाए हैं, ठीक है। इन देशों को भारत से, प्रशांत क्षेत्र से यूरेशिया में कनेक्ट करने के लिए इसी पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए, चाबहार रेल परियोजना के बारे में मैंने बताया था। इंडिया टेंडर लिया हुआ है, ठीक है। इंडिया वहाँ पर ईरान में चाबहार रेल परियोजना पर काम कर रहा है। तो उस चाबहार रेल परियोजना के थ्रू वहाँ के जो वहाँ का जो पोर्ट है, चाबहार बंदरगाह है, उसको इन देशों से कनेक्ट किया जाएगा, कजाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, इन सब देशों से, ठीक है। तो उसी में, क्योंकि अब ये सभी सदस्य देश होंगे, आगे आने वाले दिनों में व्यापार करेंगे, तो उस पर एक अवेयरनेस फैलाने के लिए चाबहार दिवस मनाया गया 4 मार्च को। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह भी मनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 1 से 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह मनाया गया है। इस बार की जो जन औषधि सप्ताह की थीम थी वो थी जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, ठीक है। क्या? जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। अगला 8 मार्च मोस्ट इम्पोर्टेंट डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 1908 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। चॉइस टू चैलेंज, हैशटैग चॉइस टू चैलेंज इस बार की इसकी थीम रखी गई है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला 11 मार्च विश्व किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे। प्रत्येक वर्ष ये मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो 11 मार्च को इस बार मनाया गया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली बार ही 11 मार्च को ही मनाया जाएगा। ध्यान रखना है, ये हर साल मार्च महीने के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो है लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज। क्या है? लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज। अगला 15 मार्च, 15 मार्च को दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। दुनिया भर के जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनके प्रति जो धोखाधड़ी होती है उनसे बचाने के लिए ये मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम है।
थीम दोस्तों जब छोटी हो तो इम्पोर्टेंट होती है, इस वजह से छोटी थीम आपको याद रखना है। 16 मार्च, 16 मार्च को दोस्तों नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाना शुरू हुआ ये दोस्तों सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूक करने के लिए मनाया जाना शुरू हुआ था। 2021 वाला टीकाकरण तो और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि इस बार कोविड-19 का टीकाकरण हो रहा है। ठीक है, जगह जगह पर टीकाकरण कैंप लगाए गए हैं, वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं, सेंटर्स बनाए गए हैं। हालांकि अभी दोस्तों फिर से सेकेंड वेव आ गया है कोरोना का, और बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो इस वजह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से बढ़ा दी गई है। अच्छा, वैक्सीन की बात आई है तो मैं आपको फिर से आज बता दे रहा हूँ, जो भारत में जो 2 वैक्सीनें हैं, दोनों वैक्सीन के बारे में पूरा डिटेल। एक तो है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो है उसे बनाया है भारत बायोटेक ने, कोविशील्ड जो है उसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाया है वो है हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड, और उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कृष्णा इलाजी। और यहाँ पर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये है पुणे में हेडक्वार्टर्ड, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आधार पूनावाला। तो ये दोनों वैक्सीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोविड-19 की वैक्सीन है इंडिया की। अगला देखते हैं 18 मार्च। 18 मार्च को दोस्तों वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। क्या मनाया गया? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। 18 मार्च को दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी मनाया गया। ये भी याद रखना है आपको, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को मनाया जाता है। अब आया 20 मार्च। देखिए दोस्तों 20 मार्च और 21 मार्च ये दोनों दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे आते हैं, तीन से ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 तो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो 4 से 5 दिवस मनाए जाते हैं इसी दोनों दिन। तो यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की 6 अंतर्राष्ट्रीय भाषा हैं, आधिकारिक भाषा हैं। ठीक है, तो उसमें से एक भाषा है फ्रेंच भाषा, जो कि मनाया जाता है 20 मार्च को, फ्रेंच भाषा दिवस। ठीक है, कौन कौन सी आधिकारिक लैंग्वेज है? रसिया है, रसियन लैंग्वेज है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, इसके बाद इंग्लिश है, और एक है अरबियन। ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेज हैं, अरेबिक। तो 6 लैंग्वेज जो है, इन 6 लैंग्वेज को के लिए एक एक दिवस मनाया जाता है। फ्रेंच भाषा दिवस की बात करें तो ये 2010 में मनाया जाना शुरू हुआ। 20 मार्च को ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। और इस दिन इंटरनेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी होती है, और उस रिपोर्ट में भारत इस बार है 139वें स्थान पर। भारत 139वें स्थान पर है हंसने के मामले में। इस बार की थीम रखी गई है कीप काम स्टे वाइज बी काइंड। क्या है? कीप काम स्टे वाइज बी काइंड। ये है इस बार की थीम इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की। अगला 20 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। जो गौरैया होता है, स्पैरो होता है, इस पर एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे। इस बार की थीम है आई लव स्पैरोज। 20 मार्च को दोस्तों विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस बार की थीम और अगले 2 वर्षों के लिए थीम बी प्राउड ऑफ योर माउथ, यानी 2021 से 2023 तक थीम यही रहेगी, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। अब देखिए विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस है ये, अभी यहाँ पर मुख अगर हटा दिया जाए तो विश्व स्वास्थ्य दिवस बचेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों अभी 7 अप्रैल को मनाया गया। 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1948 में 7 अप्रैल के दिन ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग मार्च महीने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए विश्व खुशहाल दिवस तो हो ही गया। 21 मार्च को भी कई इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। सबसे पहला तो विश्व वन दिवस, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। इस बार किसकी थीम है? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ये है इस बार की थीम। अगला विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे। ये भी दोस्तों 21 मार्च को ही मनाया जाता है। 21 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस। इस बार की थीम है वी डिसाइड। क्या है? वी डिसाइड है इस बार की थीम इसकी। 22 मार्च आ गए। 22 मार्च को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। ठीक है, अब विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। इसके बाद दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, और वर्ल्ड जैव विविधता दिवस को क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। तो ये 3 एक ही डेट को अगले महीने में मनाए जाते हैं, याद रखना आपको। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया। शहीद दिवस दोस्तों भारत में 2 बार मनाया जाता है,
एक बार तो मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 1948 में, इस वजह से मनाया जाता है। और 23 मार्च को दोस्तों शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च को आज़ाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 भारत के रत्न थे एक प्रकार के, और इन 3 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को फांसी दी गई थी। इस वजह से मनाया जाता है इनकी शहादत की याद में। ठीक है, चलिए अगला 23 मार्च। 23 मार्च को दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। मौसम विज्ञान दिवस की इस बार की थीम थी महासागर, हमारी जलवायु और मौसम, ओशियंस, क्लाइमेट एंड वेदर। 24 मार्च को दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व तपेदिक दिवस या विश्व टीबी दिवस, वर्ल्ड टीबी डे या विश्व क्षय रोग दिवस, तीनों एक ही नाम है, तो याद रखिएगा। वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी जो रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने ही इसकी खोज की थी, इस वजह से 24 मार्च के दिन ही मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस के रूप में। इसी दिन खोज हुई थी टीके की। अच्छा, इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है इस बार की द क्लॉक इज टिकिंग। क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। 27 मार्च को दोस्तों वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे। तो जो थिएटर प्रोग्राम होते हैं इनके बारे में, इनकी जब शुरुआत हुई थी तब की याद में मनाया जाता है। तो सबसे पहले विश्व रंगमंच जो कार्यक्रम शुरू हुआ था 1961 में हुआ था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट में, फ्रांस में। तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई, तभी से ये दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को ये गठित हुआ था। क्लियर? बिल्कुल। तो ये तो थे दोस्तों मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट डेज, उनकी थीम और उनकी डिटेल्स। आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से क्विकली रिवीजन कर लिया दिवस, जितने भी दिवस आए थे, जितनी भी थीम आई थी मार्च महीने की। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कम से कम 5 दोस्तों के पास आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करना है। इसके साथ ही ऐप पर आप लोग इसे पढ़ भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो। आपको जाना है एमजेटी ऐप पर, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है, वहाँ पर जा करके आप लोग दिवस थीम में जाइएगा। आपको यही नहीं, पिछले 1-1.5 साल से जितने भी आ रहे हैं महीनों के, सभी का मंथली वाइज आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ये रीड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।